लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जुड़ेंगे। अभी एक नया मुद्दा आ रहा है सीटीएटी को लेकर के, सीटेट को लेकर के जो छात्रों को बाहर किया जा रहा है, इसको आप स्पष्ट कीजिए कि मामला क्या है। सो देखिए, TRE1 TRE2 में जो काउंसलिंग हुआ उसमें कई ज़िलों में क्या किया गया कि सीटेट में जो बिहार सरकार छूट देती है उस छूट का फ़ायदा बिहार से बाहर की महिलाओं को भी दिया गया और कुछ जगह पे नहीं भी दिया गया। तो एक महिला अभ्यर्थी बिहार से बाहर की थी, वो केस की थी, शायद उनको छूट नहीं मिला था, उनको बाहर कर दिया गया था और काउंसलिंग में, तो इसे वो चली गई कोर्ट कि हमको छूट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि सीटेट में जो छूट मिलता है राज्य सरकार देती है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए लागू होगा, यानी बिहार की महिला या पुरुष जो भी जिनको देना है वो बिहार के मूल निवासियों के लिए होगा, बिहार से बाहर के लोगों के लिए छूट नहीं मिलेगा। तो इसी पे अब शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है सब जिला को कि जिसको भी छूट मिला था उनको अब बाहर किया जाएगा। तो ये तो शिक्षा विभाग का अजीब तरह का काम नहीं लग रहा है कि किसी जिला में आपने छूट का फ़ायदा दिया, किसी जिला में छूट नहीं दिया, तो कैसी बहाली आपने किया। तो TRE1 TRE2 में और RTI से भी एक डाटा आया, तो उसमें भी महिला आरक्षण का दुरुपयोग का बात सामने आ रहा है। तो ये BPSC शिक्षा विभाग और सरकार को जवाब देना चाहिए कि भाई किस तरह से महिला आरक्षण का दुरुपयोग क्यों किया गया है। और TRE1 TRE2 में जो काउंसलिंग हुई, जो शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करवाया, तो काउंसलिंग मतलब नाम के लिए हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया वो रख लिया गया। अब अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी बहाली अगर होती, इस तरह से अगर होता, तो उसमें क्या है कि आर्ट्स के विद्यार्थी भी डॉक्टर बन जाते। वही समस्या इसमें है। STET जो पास नहीं है वो भी 9, 10, 11, 12 का टीचर बन गया है। सीटेट पास नहीं है उसको भी 1 to 5 में जॉब मिल गया है। तो पता नहीं किस तरह से काउंसलिंग किए हैं। आपको लगता नहीं TRE1 और TRE2 की बात करें तो दोनों में बहुत बड़ा अगर सही से जाँच किया जाए तो ये वैकेंसी को रद्द भी किया जा सकता है। देखिए, वैकेंसी रद्द होना अलग चीज़ होता है, क्योंकि इसमें 100% तो नहीं है कि जो सब फर्जीवाड़ा करके गए हैं। इसमें ऐसे भी हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षक अब बन चुके हैं। तो आपका ये हज़ारों शिक्षक है जो ईमानदारी से पढ़ के परीक्षा पास करके नौकरी में गए। यहाँ पे गड़बड़ी ज़्यादा काउंसलिंग में हुई है, यानी कि रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग हुई है उसमें ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। हो सकता है TRE2 में रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ी हुई होगी, चूँकि कट ऑफ जो ज़्यादा गया तो उससे अंदाज़ा लग रहा है कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी रिजल्ट में भी हुई हो। चूँकि TRE3 का आप देखिए पेपर लीक जिस तरह से हुआ, तो लगता है कि ये लोग उसमें भी हो सकता है सेंधमारी किए हों, लेकिन ये तो जाँच का विषय है। लेकिन TRE1 के समय जब रिजल्ट आया था तो उस समय भी कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट को लेकर बहुत सारी बातें आई थी, गड़बड़ियाँ सामने आई थी। हम लोग आंदोलन भी किए थे कि उसकी जांच हो 25 अक्टूबर 2023 को, और हमने अतुल प्रसाद जी से कहा भी था कि आप पूरे मामले की जांच करवाइए और काउंसलिंग आपको खुद करवाना चाहिए था। जब परीक्षा BPSC ले रही है, विज्ञापन BPSC निकाल रही है, रिजल्ट BPSC निकाल रही है, तो काउंसलिंग कौन कराएगा? शिक्षा विभाग कैसे करा रहा है? काउंसलिंग आपको करवाना चाहिए, और पहले काउंसलिंग करवाते फिर रिजल्ट देते। और एक स्टूडेंट का एक ही जगह रिजल्ट दीजिए, लेकिन उनका कहना था कि शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश है, सरकार का ये है, तो जो हमको उसी के अनुसार काम करना है। तो उसके बाद देखिए बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार जांच करवाएं TRE1 TRE2 के रिजल्ट की, कि किन परिस्थितियों में इस तरह से गड़बड़ी हुई। जैसे TRE2 में भाषा हर्ता को समाप्त कर दिया गया परीक्षा बाद, एक दिन फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में लिया गया, तो भाई क्यों ऐसा किया गया? कोई इसके पीछे कोई ऐसा तो साजिश नहीं था, इसकी जांच हो और काउंसलिंग कराया जाए। जितने भी शिक्षक बन चुके हैं, नियुक्त हुए हैं, सबकी काउंसलिंग एक बार फिर से करवाई जाए, 1 और 2 दोनों की, और उसमें दिव्यांग सर्टिफिकेट की अच्छे से जांच हो, सीटेट सर्टिफिकेट की जांच हो, STET सर्टिफिकेट की जांच हो, जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट है सबकी जांच हो, और बायोमेट्रिक जांच हो। और उसमें अगर किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो सबको बाहर किया जाए, और जितना सीट खाली होता है उस पर संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि ये जो लाखों स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनको न्याय मिल सके, क्योंकि ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। और TRE1 TRE2 में जिस स्तर पे भी गड़बड़ी हुई है उस पर कार्रवाई हो। अगर रिजल्ट और परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो BPSC पे कार्रवाई हो, चाहे अतुल प्रसाद अगर उसके लिए दोषी है तो अतुल प्रसाद पे भी कार्रवाई हो। शिक्षा विभाग काउंसलिंग करवाया तो अगर काउंसलिंग में जहाँ गड़बड़ी हुई है तो के पाठक अगर दोषी है तो के पाठक पे भी कार्रवाई हो, या जो भी जो दोषी हो उन सब पे कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं हो तो आप लोग क्या मुहिम करेंगे? हम लोग आगे आंदोलन करेंगे, चुनाव के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर फर्जी को बाहर नहीं किया जाता है और संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। ये कौन सी बात हुई? एक ही वैकेंसी को आप 5 बार निकालिएगा। एक अभी जजमेंट, एक बहस चली है कोर्ट में, 25 जन को फिर एक डेट लगा है। TRE1.0 के लिए कुछ विद्यार्थी YB गिरी के यहाँ वो कर रहे हैं, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए TRE1 का भी केस चल रहा है, TRE2 का चल रहा है।
भाषाहरता के मुद्दे पे भी केस चल रहा है। लेकिन एक मिनट, उसमें कोर्ट में एक बहस चला, जज साहब साफ साफ बोल दिए कि अगर आप लोग इस तरह से अगर सीबीआई जांच करवाए, ये मतलब कि हमको बताया नहीं गया लेकिन हमको पता चला है। हाँ, ये कि बाहर बात है आइए, बोल रहे हैं। हाँ, कि सीबीआई जांच अगर करवाया जाएगा तो आप लोग खतरे में आ जाइएगा, इसलिए इसको जल्द से जल्द जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप न्याय संगत लीजिए, जो विद्यार्थी के हक में लीजिए। नहीं, ये तो देखिए, ये तो बात सही है ना। आप काउंसलिंग करवाए, उसमें आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कैसे बहाली कर दिए? मुख्यमंत्री जी कैसे नियुक्ति पत्र बांट दिए? हमने उस समय भी कहा था, 2 नवंबर को जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, हमने कहा था कि जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से बांट रहे हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी, अगर उसमें एक भी फर्जी निकल गया तो क्या इस्तीफा देंगे ये लोग? तो अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश जी को। तेजस्वी जी तो चलिए कि बाहर है, नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों फर्जी बहाली किए ये फर्जी डॉक्यूमेंट पे? उसी समय हमने कहा था कि पहले अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, उसके बाद आप 10 दिन 20 दिन बाद भी नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं ना। क्या हड़बड़ी है? ये लोकसभा का हड़बड़ी नहीं था क्या चुनाव हुआ? ये तो सबको पता है कि चुनाव के लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी और इसलिए बिहार से बाहर के लोगों को बुला बुला के नौकरी दी गई थी कि फूलपुर से चुनाव लड़ना था और राष्ट्रीय स्तर पे नेता बनना था और प्रधानमंत्री बनना था। तो अब तो फिर नहीं हुआ वो सब चीज़। तो अब तो कम से कम बाहर कीजिए, जो लोग फर्जी करके आए हैं बाहर कीजिए, और TRE 3 से कम सुधार कीजिए, डोमिसाइल लागू कीजिए। तो 3 बारे में सुधार करेंगे क्या, आपको लगता है क्या? अब देखिए यहाँ पे किससे हम उम्मीद करें? सरकार भी तो है, इन लोगों की आगे ये लोग कर रहे थे कि तो जो लोग विपक्ष में थे पहले, तो वो लोग TRE 1 TRE 2 में कह रहे थे उस समय कि जॉब फॉर मनी स्कैम हुआ है। तो अब तो सरकार में आ गए, तो अब तो जांच करवाना चाहिए उनको ना। जो लोग जॉब फॉर मनी स्कैम किए उसको सजा मिलनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। तो क्यों ये लोग नहीं करवा रहे? सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, तो ये लोग तो सरकार में अब आ गए हैं बिहार में। केंद्र में भी अभी इनकी 4 जून के बाद आप लोग कुछ करने जा रहे हैं क्या? 4 जून के बाद हम लोग आंदोलन पे विचार कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से वार्ता कर रहे हैं, और अगर उससे पहले सरकार बात मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। कब तक ये चलता रहेगा? TRE 3 में भी पेपर लीक हो जाएगा जी। ये कौन गारंटी देगा कि TRE 3 में पेपर लीक के मामले में, हाँ, पेपर लीक पर चर्चा कर लेते थोड़ा सा। पेपर लीक मामले में जो बड़े मगरमच्छ है उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, वो नहीं पकड़ा गया, पकड़े नहीं गए। जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक है, आप लोगों ने भी नहीं देखा था ना, अखबारों में आई थी कि पटना के कुछ कोचिंग संचालक रडार पे तो रडारे पे रह जाता है। 67वीं BPSC में भी रडारे पे था, इसमें भी रडार पे, सिपाही में भी रडार पे, दरोगा सिपाही सब में रडारे पे, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। हमने उस समय भी कहा था कि जब तक बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों, अधिकारियों, नेताओं पे कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी पेपर लीक होगा। 5 मई को देखिए नीट का पेपर लीक हो गया, और उसमें भी वही लोग शामिल बताए जा रहे हैं जो TRE 3 पेपर लीक में थे, सिपाही पेपर लीक में थे। फिर TRE 3 की जो पुनर्परीक्षा होगी उसमें भी पेपर लीक होगा। मैं आज ही कह दे रहा हूँ, भले वो सार्वजनिक नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अंदर पेपर लीक जरूर कर ले, क्योंकि BPSC ऑफिस में अभी भी तो वो चोर लोग बैठा हुआ है जो 67वीं पेपर लीक के समय था, TRE 3 पेपर लीक के समय था, अभी भी है। जिस आधार पर आप ये बात बोल रहे हैं कि बाहर बात नहीं है लेकिन पेपर लीक हो सकता है, तो ये 1-2 में भी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा, वही इसलिए तो मैंने कहा ना कि TRE 1 TRE 2 की भी जाँच हो, रिजल्ट की। मैंने इसीलिए कहा कि रिजल्ट की भी जाँच हो। चलिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी थे, जो 4 जून के बाद मतलब लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद अगर छात्रों के हक में फैसला नहीं दिया गया, पेपर लीक का मामला हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला हो, सीटेट का मामला हो, इस सारे मुद्दों पर छात्रों के हक में फैसला नहीं दिया गया तो छात्र नेता दिलीप कुमार 4 जून के बाद एक आंदोलन करेंगे छात्रों को लेकर के, छात्रों के हक में। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।